हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल अपनी पाठशाला एमपी। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है सैम्पल क्वेश्चन पेपर फॉर क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश। शुरू करते हैं सबसे पहले सेक्शन ए से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन बिलो। हमें पैसेज पढ़ना है और उसके आंसर्स देना है। तो आपकी राइट साइड में यहाँ पर आंसर्स भी हैं, तो उनको भी देखते जाइए, साथ में क्वेश्चन पेपर को भी देखते जाइए। बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपके ये एनुअल एग्जाम, आने वाले जो आपके एनुअल एग्जाम बोर्ड एग्जाम है बहुत ही हेल्पफुल होंगे, तो इन्हें देखते जाइए। सबसे पहले क्या करना है, हमें हमारी पैसेज को रीड करना। डिसिप्लिन मस्ट बी इन्फोर्स अर्ली इन लाइफ, डिसिप्लिन एट होम मेक्स फॉर द फ्यूचर greatness of a boy. It forms his characters and make him a good citizen. The child who is allowed to have his own way become way what a child those habit have been disciplined and who has been tough to rise early, attend to his lesson properly, take an physical exercise at a proper time and avoid things that are injurious, will grow up to be a useful member for the society. The spoiled children who has been allowed to run his own course will show voice in younger days. His parents would wish that he had not been born at all. अब क्वेश्चंस हैं, चलिए क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। आपके राइट साइड में यहाँ पर देखिए आंसर्स हैं, तो देखते जाइएगा। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज डिसिप्लिन डू फॉर चाइल्ड। तो यहाँ पर हो जाएगा फॉर्मर्स कैरेक्टर्स एंड मेक हिम एड अ फिट सिटीजन। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ आंसर लिखा हुआ है ये। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इवल्स डज अ चाइल्ड पिक अप व्हेन ही इज अलाउड टू डू व्हाट ही लाइक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, बिकम अ वे वर्ड। इसके बाद तीसरा है, व्हाट आर गुड हैबिट्स। तो अवॉइड थिंग्स दैट आर इंजीरियस। इसके बाद फोर्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द अबव टेक्स्ट। यहाँ पर हो जाएगा इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डज स्पॉइल्ड मीन। तो इसमें हो जाएगा डिस्ट्रॉयड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आप इसको रीड करें। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट है, फ्रॉम वेयर डिड द प्लेट ऑफ गोल्ड फॉल। तो कहाँ पर गिर गई, द प्लेट ऑफ गोल्ड फेल फ्रॉम हेवन इनटू द कोर्ट ऑफ अ टेम्पल। इसका आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, हु वॉज अवॉर्डेड द प्लेट। तो द प्लेट वॉज अवॉर्डेड बाय द पुअर फार्मर। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट हैपेंड व्हेन द richest man touched the plate। तो the richest man touched the when the richest man touched the plate, it turned into lead. Question number 4, the noun form of verb invited is, verb invited क्या हो जाएगा, invention। इसके बाद the word inscribe means हो जाएगा यहाँ पर to crave। अब इसके बाद है सेक्शन बी, राइटिंग सेक्शन है। यहाँ पर भी क्वेश्चन है। पैसेज 3 है, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन ऑफ दैट फॉलो। इसके बाद यहाँ पर भी क्वेश्चन आंसर है। इस पैसेज को हमें रीड करना है। पैसेज को रीड करने के बाद क्वेश्चन है, मेक ऑन नोट्स बेसिस रीडिंग यूजिंग रिकॉग्नाइजेबल ऑब्जर्वेशन वेरेवर नेसेसरी। तो यहाँ पे देखिए नोट्स आप बनाएंगे। यहाँ पर है स्पाइडर एज अ फ्रेंड, फिर टाइप ऑफ स्पाइडर, हंटिंग स्पाइडर्स। इसके बाद लास्ट होगा गिव अ सुटेबल टाइटल। तो हम टाइटल क्या देंगे, स्पाइडर्स, है ना, आवर यूजफुल फ्रेंड या द वर्ल्ड ऑफ स्पाइडर, हम ये भी टाइटल दे सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, यू आर आलोक शर्मा, स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th A, a government higher secondary school, Rajgarh. Write an application to the principal of your school, requesting him issue your book from the school book bank.
तो यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन लिखी हुई है, तो इस प्रकार से आप यहाँ से देखते हुए एप्लीकेशन लिखेंगे। और इसके अथवा में मतलब और में एक और लेटर टाइप का है, यू आर ऋतिक और ऋतिका लिव इन इंदौर, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम ऑन योर बर्थडे पार्टी। आपको बर्थडे पार्टी के लिए एक लेटर लिखना है अपनी फ्रेंड को बुलाने के लिए, तो आप इस प्रकार से यहाँ से लेटर भी देख के लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 150 वर्ड्स। यहाँ पर देखिए 4 टॉपिक्स भी दिए गए हैं, इन चारों में से किसी एक पे आपको ऐसे लिखना है। यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, और अथवा में है राइट एन पैराग्राफ ऑफ 150 वर्ड्स ऑन ऑनलाइन एजुकेशन। तो ऑनलाइन एजुकेशन पे भी आप बहुत अच्छा पैराग्राफ लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है हमने, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इन चारों में से किसी भी एक को आपका यदि ऐसे लिखना है, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर इन चारों में से किसी एक का अच्छा शॉर्ट, क्योंकि ये 5 नंबर का है, तो मतलब मोस्ट प्रोबेबली आपको 10 to 12 लाइन का ही लिखना होगा, सो दैट आपको 5 नंबर इजीली मिल जाए, अच्छे नंबर्स मिल सकते हैं आपको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आ जाइए, ऑन द बेसिस ऑफ पिक्चर गिवन बिलो डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ मोबाइल ऑन स्टूडेंट इन अबाउट 74 वर्ड्स। तो यहाँ पे क्या करना है, मोबाइल फोन के बारे में आपको इस पिक्चर में लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पर बताना है। ये लिखा हुआ है इम्पैक्ट ऑफ मोबाइल आईफोन्स ऑन स्टूडेंट, उसके बारे में आप यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए, मोबाइल phones have a significant impact on students' life, offering several benefits of education and personal growth. Firstly, they provide instant access of information, allowing student research any topic within seconds. Secondly, they enhance communication and collaboration among peers and teachers through various platform. Moreover, mobile phones serve as a powerful learning tool and apps that simplify complex subjects. They also help in better recognition and productivity by using calendars and reminders apps for assignment. Lastly, they offers as easy access on online learning, making education possible from एनीवेयर एट एनी टाइम, है ना। इसका मतलब ये है कि आजकल की जनरेशन के लिए मोबाइल बहुत अच्छी चीज़ है, हमारी एजुकेशन और हमारी पर्सनल ग्रोथ को बहुत बढ़ावा दे रहा है। हम बहुत जल्दी एक्सेस कर लेते हैं, कुछ हमें सर्च करना है टॉपिक तो हम वो जल्दी से जल्दी देख लेते हैं। हमारी स्पीच को भी इम्प्रूव करता है, हमारी वोकेबलरी को भी इम्प्रूव करता है ना। और हम उसको जल्दी से कहीं ना कहीं से भी उसको एक्सेस कर पाते हैं अपने पढ़ने के लिए। एजुकेशन को कहीं से भी हमें एक्सेस करना है, लाइक हमने जब लॉकडाउन में एक चीज़ फेस करी थी कि हम पढ़ नहीं पा रहे थे, तो हमारे पास मोबाइल फ़ोन की हेल्प से हमने बहुत पढ़ाइयाँ करी। तब से ही लगभग ऑनलाइन एजुकेशन या फिर पढ़ाई या फिर फ़ोन का हमें असली मतलब समझ में आया है। तो हमने इस टॉपिक को भी कवर कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। सेक्शन सी है, यहाँ ग्रामेटिकल चीज़ें हैं। इसके बाद है फर्स्ट 7 नंबर फिल इन द ब्लैंक्स, चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन द ब्रैकेट एनी 5। तो हर अंकल एन MLA, his grandmother died of cancer। इसके बाद किसी डिसीज के सामने का हमेशा आता है ऑफ। इसके बाद द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर वी रीच्ड आएगा यहाँ पे ये वाला। इसके बाद वॉक केयरफुली और यू विल फेल डाउन। देयर आर many flowers, we ought we must नहीं सॉरी वी ought to आ जाएगा, क्योंकि टू लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसलिए OUGH, वी ought to respect our elder। इसके बाद आंसर क्वेश्चन नंबर 8 है, डू एज डायरेक्टेड एनी 5 आपको करना है। अनलेस ही इनवाइट्स मी आई वोंट अटेंड द पार्टी। रीराइट द सेंटेंस यूजिंग इफ।
तो यहाँ पर इफ का यूज करके हमें सेंटेंस बनाना है। तो ये देखिए यहाँ पर आपके बगल में बना हुआ है, इफ ही डज नॉट इनवाइट मी आई वोंट अटेंड द पार्टी। सेकंड नंबर है दे हैव मेड इट चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, तो दे वर मेकिंग इट, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस में बनाना था, है ना। वॉज और वर इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है और कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म भी लगा होता है। थर्ड है शी इज टू टायर्ड टू वर्क, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग सो दैट, शी इज सो टायर्ड दैट शी कांट वर्क। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, he cut his finger, change into negative sentence, he did not cut his finger. Question number 5, Anuj is playing chess, change into passive voice, chess is being played by Anuj. इसके बाद सेक्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 9 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, द बेकर्स आर नोन इन गोवा एज पेडर, Lancho called post office employee a bunch of crocs. What food did the seagull's mother get for it? Fish. इसके बाद Anne Frank called her dairy kitty. Question number 10 है, read the following extract from the prose and answer the question given below. तो यहाँ पर आपको इसको पढ़ना है, इसके बाद इसके भी क्वेश्चन आंसर देना है। तो 10th नंबर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, what was Wally's favorite pastime? तो standing at the front door. Second, the source of unending joy for Wally was to watch new passenger. Question number 3, the bus passed through her street each hour. True or false? तो true है, ये सही होगा। इसके बाद बी नंबर है, read the lines carefully and answer the question given below. इसको पढ़िए और इसके क्वेश्चन आंसर देना है। तो फर्स्ट है, फ्रॉम विच पोएम हैव द अबव लाइन्स बीन टेकन, कहाँ से ली गई है? तो हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। क्वेश्चन नंबर 2, विच एनिमल हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन द अबव लाइन्स, तो यहाँ पर है लेपर्ड। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द वर्ड बेस्ट मीन? बीस्ट मीन है एनिमल। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर 7 है क्वेश्चन, इनमें से कोई 6 करना है। इस तरह से यहाँ पर सारे क्वेश्चन आंसर लिखे हुए हैं, आपके भी आपके हिसाब से क्वेश्चन आंसर लिखे होंगे। तो व्हाट डिड लैंचो होप, व्हाट कंपेल्ड द यंग ईगल ऑफ फाइनली फ्लाई, व्हाट ट्विंग obligation does Mandela mention, why did Anne want to keep a diary, what are the elders in Goa nostalgic about, where is Kurg situated, what did Midge do to the box? यहाँ पर सारे आंसर्स लिखे हुए हैं। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट और आप अपनी क्या बोलते हैं नोटबुक से भी पढ़ सकते हैं। आपके पास भी क्वेश्चन आंसर होंगे, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, एनी टू 30 वर्ड्स में लिखना है अकॉर्डिंग द, यहाँ पर देखिए इन तीनों में से किसी दो को करना है। इसके बाद यहाँ पर भी तीनों में से किसी दो को करना है। इसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड्स, डिस्क्राइब द nature's experience, has he flew the aeroplane into the storm? अब क्योंकि ये 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको इसके हिसाब से इसको लिखना पड़ेगा। फिर अथवा में है, व्हाट डज Kisa Gotami understand the second time that he failed to understand first time, what this was the Buddha wanted her to understand. इन दोनों में से किसी एक को करना है आपको, 14वें नंबर में से, है ना। तो आप यहाँ पर इसको लिख लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, 75 वर्ड्स में इसको भी लिखना है। व्हाट द थीम ऑफ द पोएम अ टाइगर इन द जू, तो टाइगर इन द जू उसको आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 15 में। ये है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15।
इसके बाद अथवा में है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम अमांडा, उसका सेंट्रल आइडिया आप लिख देंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 है राइट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 75 वर्ड्स इन द एंड ऑफ द लेसन मिस्टर पॉम्फ्री सेज दिस इज अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी वाई। तो इसके बारे में ये लिखा हुआ है, आप अपने नोटबुक से भी इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद अथवा में भी एक क्वेश्चन है। सो आई होप आपको ये इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर, मॉडल क्वेश्चन पेपर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जहां नहीं समझ में आता है तो यहाँ के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और यदि नहीं समझ में आता तो आप कमेंट भी डाउन कर सकते हैं, हम आपको और ब्रीफली इसको समझा सकते हैं। और क्वेश्चन आंसर के आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपनी नोटबुक से आप पढ़िए, जो आपने क्लास में पढ़ा होगा वो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। और रही डुअल डायरेक्टेड की बात तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन मॉडल क्वेश्चन पेपर का मीन्स होता है कि आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, सो प्लीज़ इनको भी याद करके जाइए सो दैट आपके क्वेश्चन पेपर बहुत ईजी रहे आपके एग्जाम डे के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।